मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। जमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक बस हादसा, 29 की दर्दनाक मौत। कर्नाटक में सियासी दांवपेच जारी। कांग्रेस के 21 वज़रा के बाद जेडीएस के सभी वज़रा ने भी दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में गाय ले जा रहे 25 लोगों को गांव वालों ने रस्सी से बांधकर पीटा। मॉब लिंचिंग से खौफजदा होकर मुस्लिम अफसर बदलना चाहते हैं अपना नाम। सपना चौधरी के जज्बाती रक्स से प्रोग्राम में बेकाबू हुई भीड़। खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में जमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के कहर ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। भयानक बस हादसे में 29 की मौत हो गई। लखनऊ से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस आगरा के नजदीक झरना नाले में गिर गई, जिसमें लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दीगर 22 जख्मी हुए हैं। जांच की हिदायत दी गई है। चल ही रहा है। हम लोग सभी लोग तत्काल में पहुंच गए थे और एसडीएम, एडीएम और मैं और कप्तान साहब हम लोग आ गए थे। अभी देख रहे हैं कि कोई भी और कोई बॉडी जो बस के नीचे है या इसका चेक कर रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है ये स्पीड और नींद के वजह से हुआ है। कर्नाटक में सियासी दांवपेच का खेल जारी है। कांग्रेस के 21 वज़रा के इस्तीफे से सियासी बहरान में फंसी इत्तेहाद की हुकूमत को बचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कर्नाटक इंचार्ज के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि हुकूमत को बचाने और बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के वज़रा ने इस्तीफा दिया है। इसके कुछ देर बाद ही वजीर आला कुमार स्वामी ने कहा कि जेडीएस के सभी वज़रा ने भी इस्तीफा दिया है। काबीना का रद्दोबदल जल्द किया जा रहा है। वहीं पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कर्नाटक का मामला उठाते हुए कहा कि वहां के सियासी हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जिस पर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने कहा, कर्नाटक के सियासी हालात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के खालवा में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गाय ले जाने के इल्जाम में पकड़ने, उन्हें रस्सी से बांधने और गांव माता के नारे लगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जो सामने आया है उसमें 25 लोगों को थप्पड़ मारने और बांधकर थाने ले जाने का मंजर है। इसमें 6 मुसलमान हैं। खांडवा के एसएसपी शिव दयाल सिंह ने कहा है कि गाय ले जाने वालों ने दावा किया है कि वो जानवरों के मालिक हैं और वो इन गायों को महाराष्ट्र के एक मेले में ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी ओहदे का एक अफसर नियाज खान मॉब लिंचिंग के वाकयात पर फिक्रमंद है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए नया नाम तलाश कर रहे हैं। नया नाम मुझे पुरतशद्दुद भीड़ से बचाएगा। अगर मेरे पास कोई टोपी, कोई कुर्ता और दाढ़ी नहीं है तो मैं भीड़ को अपना नकली नाम बताकर आसानी से निकल सकता हूँ। वाज़ह है कि एक दूसरे ट्वीट में अफसर ने कहा कि कोई भी तंजीम मॉब लिंचिंग के वाकयात को रोकने के लिए सामने नहीं आई। वहीं उसने मशवरा दिया कि फिल्मी दुनिया के मुस्लिम अदाकारों को भी अपना नाम बदल लेना चाहिए। हरियाणवी रक्कासा सपना चौधरी ने मथुरा में अपने रक्स और डांस का जलवा बिखेरा कि देखने वाले बेकाबू हो गए। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमा सकाफत के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में सपना चौधरी का डांस देखने लोग आए, जिसमें मरकजी वजीर लक्ष्मी नारायण समेत रियासती हुकूमत के वज़रा भी मौजूद थे। सपना चौधरी के डांस से भीड़ बेकाबू हो गई। हालांकि वहां कसीर तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था, मगर भीड़ को काबू करने के बजाय पुलिस वाले खुद ही सपना चौधरी के रक्स का फोटो लेने में मसरूफ थे।
उत्तर प्रदेश में बिजनौर जेल के बाद अब लखनऊ जेल का भी आज मुआयना किया गया। जिला मजिस्ट्रेट और एसपी ने जेल का अचानक दौरा करके तलाशी ली। हुक्काम ने पाया कि कैदी जेल में मोबाइल फोन का आजादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच के दौरान पाया गया कि जेल में जो जैमर लगाए गए थे उनमें 5 जैमर खराब हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने तफ्तीश की हिदायत दी है। बुरहान वानी की तीसरी बरसी के मौके पर बुलाए गए हड़ताल से वादी कश्मीर और रामबान जिले के बनिहाल शहर में जिंदगी मुकम्मल मफलूज रही। लाल चौक और श्रीनगर के तमाम मुकामात पर वाक़ तजारती मराकज और दुकानें बंद रहीं। जराये के मुताबिक कानून नज्म व नस्क को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद रहने से आमदरफ्त मुतासिर रहा। वहीं इंटरनेट सर्विस को हफ्ते से लेकर आज भी मुअत्तल रखा गया। जराये के मुताबिक अलहदगी पसंद तंजीमों की जानिब से बुरहान वानी की तीसरी बरसी पर बंद का ऐलान किया गया था। आज बस इतना ही। मशिक न्यूज के नाज़रीन, शब ब खैर।